नमस्कार। गांव-गांव से आई पुकार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यदि हमें गांव में विकास करना है, वहां का पिछड़ापन दूर करना है और वहां से पलायन को रोकना है, तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर ध्यान देना पड़ेगा। उत्तराखंड पलायन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% जो लोग हैं उन्होंने इसलिए पलायन किया गया है कि उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिला। 15% लोगों ने इसलिए पलायन किया है कि यहाँ पे उनके बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली और 12% लोगों ने इसलिए पलायन किया है कि यहाँ पर अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं थी। भारत में अभी भी 69% जो लोग हैं वो गांव में ही रहते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के अभाव में वे लगातार शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो सन 1991 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लागू होना है, यानी प्रशासनिक सुधारों को लागू करना, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना और सार्वजनिक क्षेत्र को पीछे करना। अब आप शिक्षा का एक क्षेत्र ले लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब से प्रशासन ने अपना बजट कम किया है, अपने खर्चे कम किए हैं, उससे जो नए नए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, स्कूलों में नए नए टीचर की भर्ती नहीं की जा रही है, नए नए स्टाफ भर्ती नहीं किया जा रहा है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके जगह पर नई अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही है। स्कूलों में जो बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं की कमी कर दी गई है, जैसे उनके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको शौचालय की सुविधा नहीं है, उनके लिए लाइब्रेरीज़ नहीं बनाई जा रही हैं, लेबोरेटरीज़ नहीं बनाई जा रही है। इस कारण जो लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हमारी उम्र के सारे बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे और शहर में तो क्या है कि प्राइवेट सेक्टर बड़ी मात्रा में स्कूल खोल रहा है, कॉलेजेस खोल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ खोल रहा है, क्योंकि शहरों में जो लोग हैं वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं और कई काम धंधों पे लगे रहते हैं, तो वे अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में भर्ती कर सकते हैं। परंतु गांव की स्थिति एकदम विपरीत है। गांव के लोगों को अपना रोजी रोटी कमाना ही बड़ा मुश्किल होता है और फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो गांव में स्कूल या कॉलेजेस नहीं खोलते हैं, क्योंकि गांव के लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इतनी नहीं होती है। तो गांव में जो लोग हैं पूरी तरह से सरकारी स्कूल पर ही निर्भर हैं। जब उनको बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, उनको बच्चों को वहाँ बैठने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो फिर वे मजबूरी में शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और इसलिए गांव खाली हो रहे हैं। अब दूसरा विषय है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रशासन द्वारा अपने हाथ खींच लेने से और अपना बजट कम करने से जो सरकारी हॉस्पिटलों में है वहाँ पे नए नए डॉक्टर को भर्ती नहीं किया जा रहा है, नर्सों की भर्ती नहीं की जा रही है, जो अस्पतालों में जो मेडिकल उपकरण है वो नहीं भेजे जा रहे हैं, दवाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके कारण जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने को मजबूर हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं और शहरों में तो जो प्राइवेट सेक्टर बहुत फल फूल रहा है, वहाँ पे रोज़ नए प्राइवेट हॉस्पिटल बन रहे हैं, नर्सिंग होम बन रहे हैं और वे भारी मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि शहर के लोगों की जो है वो परचेजिंग पावर अच्छी है। परंतु गांव के जो लोग हैं वो पूरी तरह से सरकार के जो हॉस्पिटलों पर ही निर्भर हैं, वो वहीं से इलाज करवाते हैं और छोटी मोटी बीमारी में तो वो कभी अस्पताल जाते ही नहीं हैं
और जब बड़ी बीमारी में जाते हैं तो वहाँ उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। गांव के इलाके में जो अस्पतालों में है वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, वहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। वो जो ब्लड टेस्ट है, खून टेस्ट है या अन्य प्रकार के टेस्ट है वो वहाँ नहीं मिलते हैं। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, एक समय ऐसा था जब यूपीएससी और एसएससी के माध्यम से लाखों युवकों की भर्ती होती थी और एक जो आम आदमी है उनकी एक उम्मीद होती थी कि उनका बच्चा यूपीएससी पास करके एसएससी पास करके सरकारी नौकरी पाएगा। परंतु पिछले दिनों से अब भर्तियां बहुत कम की जा रही हैं। यूपीएससी सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर्स की भर्ती कर रहा है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या और टेक्निकल पोस्ट। एसएससी में भी अब उतनी भर्तियां नहीं हो रही है। अब सब जो भर्तियां हो रही है मोस्टली ठेकेदारी प्रथा पे ही हो रही है या ठेके पे की जा रही है। विभिन्न विभागों में जो अधिकतर जो भर्तियां हो रही हैं, जैसे सफाई कर्मचारियों की हो गया, कैंटीन में करने वाले कर्मचारियों की हो गई, क्लर्क हो गए, बाबू हो गए, सबकी भर्तियां अब ठेकेदारी प्रथा पे शुरू हो रही हैं। ये जो ठेकेदार है वो दोनों तरफ से कमीशन खाता है, ऊपर से अधिकारियों से कमीशन ले लेता है और नीचे जो ये भर्ती होने वाले युवकों से भी कमीशन ले लेता है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जिन युवकों को भर्ती किया गया है वे अपेक्षित योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। एक समय उत्तराखंड में हर गांव में एक एक स्कूल हुआ करता था और हर क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे। इन प्राइमरी स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में और कॉलेजेस में जो टीचर और जो स्टाफ या जो प्रोफेसर होते थे वो स्थानीय होते थे, लोकल गांव से ही होते थे। इससे क्या होता था कि लोगों को रोज़गार मिलता था। खुद मेरे गांव में एक समय में लगभग 8-9 मास्टर थे। 1-2 ब्लॉक ऑफिस में काम करते थे, एक सीपीडब्ल्यूडी में काम करता था और 2-3 की दुकानें थी मार्केट में। तो इससे पूरा गांव भरा हुआ था। तो इन स्कूलों में, इन हॉस्पिटलों में जो भर्ती होती थी वो लोकल होती थी और वे लोग सब गांव में ही रहते थे, उनके परिवार भी गांव में ही रहते थे। इस तरह गांव पूरे भरे पूरे होते थे। खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी, जंगल की सुरक्षा भी अधिक होती थी और उस समय जो लोगों का जो रोज़गार का जो साधन था वो यहाँ के स्कूल थे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, पोस्ट ऑफिस थे, बैंक्स थे, ब्लॉक ऑफिसेस थे, पीडब्ल्यूडी के ऑफिसेस थे और अन्य कई प्रकार के ऑफिस थे। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते थे वहाँ पर जो नर्स होती थी या मिडवाइफ होती थी वो गांव के ही लोग होते थे, तो उनको रोज़गार मिला हुआ था। परंतु अब पिछले दिनों से बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वो बंद हो गए हैं। इससे यहाँ पर रोज़गार का टोटा हो गया है और इसके कारण लोग जो है वो भयंकर पलायन कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब जो बैंक्स होते थे उनका एक अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था। इस बोर्ड के माध्यम से वे प्रोफेशनली ऑफिसर्स की भर्ती करते थे, क्लर्क बाबुओं की भर्ती करते थे। इससे जो है लोगों को रोज़गार मिलता था। परंतु अब सब ठेकेदारी पर ही निर्भर हो गए हैं। तो यदि हमें गांव से पिछड़ापन दूर करना है, यहाँ पे लोगों का पलायन रोकना है, तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए। और पलायन होने से न सिर्फ गांव से समस्या बढ़ी है बल्कि शहरों की भी समस्याएं बढ़ी हैं। आप देख ही रहे होंगे शहरों में बहुत भीड़ भाड़ हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं
और बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ गया है। रोज़ाना सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, रोज़ाना बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो की लंबी लंबी लाइनें बिछाई जा रही हैं। फिर भी वहाँ का जो जाम की स्थिति जस की तस है, पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो यदि शहरों के इन समस्याओं से निजात पाना है और गांव से लोगों का पलायन को रोकना है, तो हमें इन 3 क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।